हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए, बी और सी। यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हैं, इनका सम निकालना है। या तो आप इनको चाहे डायरेक्ट जैसे हम सम निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, या फिर आप जो है ट्रायंगल लॉ लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले में मेथड 1 डायरेक्ट आप सम निकाल लीजिए, सम में अब कोई टेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन 6 मैं डायरेक्ट करूंगा, वेक्टर ए बार प्लस वेक्टर बी बार प्लस वेक्टर सी बार क्या होगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, पहला वेक्टर ये, प्लस दूसरा वेक्टर -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना, प्लस तीसरा वेक्टर i कैप -6j कैप -7k कैप, ठीक है। अब आप सीधे सीधे अब जैसे ऐड करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर इस तीसरे में ऐड करिए, या लगातार क्या करिए, आई कैप वाला एक साथ ऐड करिए। हम एक साथ ऐड करेंगे तो आई कैप -2i कैप और प्लस आई कैप। तो ध्यान दीजिए, ये आई कैप और आई कैप, 2i कैप होगा, -2 हो गया मतलब 0i कैप। समझ में आ रहा कि नहीं, आई और आई, 2i और -2i तो मतलब 0 × i कैप। चलिए ये हो गया मतलब 0i कैप, प्लस आता हूं जे वाला -2j प्लस 4j, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो +2j आएगा और -6, तो +2j आ गया और -6j आप ऐड करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा -4j कैप। अब आते हैं के वाले पे, एक के यहाँ पे 5, 6k हो गया और -7, तो 6k -7k कैप, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे -1 ना k कैप। तो अल्टीमेट क्या हो गया, -4j कैप और -k कैप। तो आपका जो आंसर आया वो आपका आया -4j -k, ये आपका आंसर आया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते, ये मेथड 1 था। अब आपको आता हूं मैं मेथड 2 पे। मेथड 2 मतलब आप वेक्टर एडिशन से जाएंगे, मतलब ट्रायंगल लॉ। तो आप क्या करेंगे, ये मान लेंगे ये मेरा वेक्टर है, क्या ये ए बार, नाम देना है दे दीजिए, मान लीजिए ए बी। दूसरा वेक्टर मेरा क्या है बी, तो मान लीजिए बी मेरा ऐसे, इस तरीके से एडजस्ट करिए कि पहले का टर्मिनल दूसरे के इनिशियल से कोइंसाइड करे। ये मेरा हो गया बी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये देखिए मान लीजिए ये सी था, तो ए सी ये मेरा क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। अब ए बार प्लस बी बार को एक वेक्टर ले लीजिए, तो यहां पे मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूं, ऐसे कुछ, ये मेरा क्या है ए सी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा ए सी ये क्या है वेक्टर ए बार प्लस बी बार, इसको एक में वेक्टर ले लिया, ठीक है ना। और फिर इस सी को ध्यान दीजिए, सी जो वेक्टर है ये पॉइंट है, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। और मान लीजिए ये ऐसे ले लिया मैंने, ये मान लीजिए सी डी है, ठीक है ना। और ये मेरा वेक्टर, ये गिवन वेक्टर यहाँ पे जो सी बार है वो है, तो इनका सम क्या हो जाएगा ए डी। क्लियर है, तो सम क्या हो जाएगा ए डी वेक्टर। तो ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो मैंने ऐसे ट्रायंगल लॉ से बताया, बट आप आदत ये डालें एग्जाम्स में सीधे आप मेथड 1 से करेंगे, ऐड करिए। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो -4j कैप -k कैप, इन तीनों का सम आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें मैं वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज चेक करिएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सीधा सीधा मैंने आपको बोला था कि कोई भी अगर वेक्टर दिया है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये जो वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, इसी वेक्टर। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, बट उसकी लेंथ क्या होगी 1 यूनिट। मान लीजिए ये 1 यूनिट है ना, तो यही मेरा यूनिट वेक्टर हो गया इस वेक्टर के डायरेक्शन में। फार्मूला आपको पता है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बार आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप
प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी आपको पता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 4 + 1 5 + 1 6, तो स्क्वायर रूट 6। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 1/√6 k कैप। तो ये मेरा हो गया इस वेक्टर a बार जो दिया था क्वेश्चन में उसके अलोंग या उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं आपको, अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था। आई से ये देखिए 2 था ना, कोई इशू नहीं, यहाँ पे 2/√6 कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखने में यहाँ पे 2k कैप था ना, तो 2k कैप आना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, तो 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप, ये हो गया मेरा इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं नेक्स्ट पेज से करूं, यहां पे भी दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर PQ आर पॉइंट्स दिस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को पहले समझिए। ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा पॉइंट P है, ठीक है ना, ऐसे जस्ट मैं लिख रहा हूं 1 2 3, ठीक है ना। और दूसरा जो मेरा पॉइंट Q है, ठीक है ना, वो है क्या 4 5 एंड 6। प्लीज चेक करिएगा 4 5 एंड 6। तो पहले क्या बोला है, मुझे PQ वेक्टर निकालना है। तो PQ वेक्टर निकालने का अब डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लीजिए। तो सबसे पहले PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर ना क्या था, इसको मान लीजिए x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2। तो क्या होता था x2 माइनस x1 मतलब 4 - 1 इंटू आई कैप, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 तो 5 - 2 और ये हो जाएगा j कैप प्लस क्या z2 माइनस z1 तो प्लस क्या 6 - 3 इंटू k कैप। अब फटाफट निकाल लीजिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब ध्यान दीजिए ये मेरा PQ वेक्टर आ गया। अब क्या बोला, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बोल रहा है मतलब इसी के अलोंग, इसी पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। क्या होगा, यहीं पे कहीं ले लीजिए, यहीं पे मान लीजिए ये इतना, ये 1 यूनिट लेंथ है, इसी के अलोंग में ले लिया। तो क्या आएगा इसके अलोंग, तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे अगर PQ वेक्टर है तो PQ के वेक्टर का जो ये लिखा है ना, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, तो नोटेशन क्या होगा, ऐसे मैं लिख देता हूं दिस, यही ना, दिस विल बी PQ वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। प्लीज बोलिएगा, यही होता है, आपने सीखा हुआ है। PQ वेक्टर आपने निकाल लिया, चलिए यहीं पे मैं कर देता हूं। PQ वेक्टर आप निकाले, क्या आया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब आ जाते हैं नीचे, मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट में ये जो कोफिशिएंट्स है ना i कैप j कैप k कैप, उनके स्क्वायर का सम। तो 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट में करता हूं, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 तो कितना हो जाएगा 27। इसको स्क्वायर रूट लेना है तो इसको आप लिख सकते हैं 27 को 9 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स ना। तो 9 बाहर आ जाएगा तो 3√3, समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं नीचे आ जाता हूं, सीधे कैलकुलेशन ये आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, इसको मैं इरेज करता हूं। 3√3 आता है √27, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख दूं, ये जो मेरी क्वांटिटी आ रही थी √27 है। चलिए अब यहाँ पे तो जो PQ वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई, ये क्वांटिटी मैं निकाला था अभी 3√3। अलग अलग कर लीजिए, पहली चीज कि यहां से तीनों से 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
डिवाइडेड बाई 3√3। 3 से कैंसिल हो गया फ्रेंड्स ना, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया। एग्जाम में कैंसिल मत करिए, मैं आपको बताने के लिए। 1/√3 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। अब एग्जाम में अगर आया आपने सही किया कैलकुलेट या गलत किया, इसको चेक करने के लिए अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मॉडुलस क्या होता है 1। तो ये जो पी क्यू वेक्टर आपने निकाला यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, उसी तरीके से 1/3 1/3, 3/3 मतलब 1। तो दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाला बिल्कुल सही निकाला है। तो यूनिट वेक्टर इस वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में ना क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन में आपका 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये आपका आंसर आया। बोलिए, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, लगे हाथ इसी को कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, फॉर गिवन वेक्टर ए बार एंड बी बार फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। बहुत आसान हो गया। तो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में पूछे पहले वो वेक्टर निकाल लीजिए। तो पहले आपको वेक्टर निकालना है ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। अब मान लीजिए, ठीक है ना, ये वेक्टर पहले निकाल लीजिए। तो ए इन दोनों का सम अब आप कर लेंगे 3i क्या है 2i कैप माइनस दिस। तो यहाँ पे देखिए ऐड जैसे करते थे फटाफट आप करेंगे 2i और माइनस i, तो क्या हो जाएगा i कैप माइनस जे प्लस जे है तो प्लस 0 जे कैप, तो जे कैप गायब कर दिया ना, ये 0 जे कैप मतलब जे कैप गायब कर दिया। अब आता हूं के कैप 2 के कैप माइनस के, तो यहाँ पे केवल सिंपली के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो वेक्टर है ए प्लस और ए बार प्लस बी बार, ये वेक्टर कितना आई कैप कितना आया आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं अपने से, मान लीजिए कि ये जो दोनों का सम वाला वेक्टर है वो सी कैप है। तो मुझे क्या निकालना है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दिया ना ए प्लस बी को सी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दिस, ये सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर। सी वेक्टर मेरा क्या है आई कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अल्टीमेट आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप, जे कैप तो अपने आप गायब हो गया था। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आया 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। अब आप वेरीफाई करना होगा कि क्या जो मैं निकाला आंसर सही है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, वो 1 आएगा। देखिए इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो √2/2 मतलब 1, मतलब मैंने जो निकाला वो बिल्कुल सही है। तो यहां तक कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आप बताएं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो यहां पे तो आपको कुछ भी नहीं सोचना था। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। इसके डायरेक्शन में ना, जो इसके डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट। तो क्या करेंगे, हिंट, इस वेक्टर के डायरेक्शन में ना यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये वेक्टर ए कैप है, सॉरी ए बार है ये वेक्टर, तो आप ए कैप निकाल लीजिए यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर जो होगा इसी के डायरेक्शन में होगा। अब उसकी मैग्नीट्यूड 8 आनी है, तो जो ए कैप आएगा ना उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो आपको क्या दिखाना है, इसको मान लीजिएगा वेक्टर ए बार, इसको मान लीजिएगा बी बार। याद करिए आपको यही दिखाना होता है कोलिनियर में लैम्डा टाइम्स बी बार, वो भी दिखा देंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। अब ये तो होमवर्क छोड़ूंगा और ये भी होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है ना। हिंट मैंने दे दिया है। तो 10, 11, 12 एंड 13 मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चंस है। हिंट मैंने दे दिया, इसको आप जाइए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हिंट है, वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा हिंट। तो
10, 11, 12 एंड 13 मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में 10, 11, 12 और 13 ये करेंगे हम लोग 4 क्वेश्चन बैक टू बैक, और इनको आपको कर लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट से जाइए फ्रेंड्स, बाकी बुक पे नहीं जाना है। बुक से आपने कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, अब उस कॉन्सेप्ट को लगा के आपको आंसर निकालना है। तो 10, 11, 12 और 13 आपको होमवर्क छोड़ता हूं। इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए 6, 7, 8, 9, ये तीनों के तीनों 4 क्वेश्चन जो थे बैक टू बैक हमने किए, ये सब के सब इजी थे। तो होपफुली कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर वे में सोल्यूशन आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया हो, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए। अगर स्टिल भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए उसको भी। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। और अगर आप बार बार विजिट करते हैं और किसी भी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो